Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel Sir Tarun Pani, exclusive channel for ICSE board students. Climate है क्या? Climate is a long pattern of weather conditions over a period of time. Usually this period is 30 years. तो एक बड़े से रीजन में कैसा वेदर कंडीशन है एक लंबे समय तक, उसको कहते हैं क्लाइमेट. तो सर ये वेदर क्या है? जो रोज मौसम बदल रहा है, डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर, इन द टेम्परेचर, इन द रेनफॉल. तो इस डे टू डे बदलाव को हम कहते हैं वेदर. और मैंने कहा लॉन्ग पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर a big area or a large area is called as a climate. तो समझ में आ गया क्लाइमेट क्या है? जैसे अभी क्या चल रहा है, जब मैं ये लाइव वीडियो आपके साथ कर रहा हूं, क्या कहते हैं, कौन सा समय चल रहा है? सही, साउथ वेस्ट मॉनसून चल रहा है. हम इसको कहते हैं रेनी सीजन चल रहा है. हाँ, आप देखिए कितनी बारिश पड़ रही है पूरे इंडिया भर में. जहां देखिए सुनिए रेनफॉल ही हो रही है पूरे इंडिया में. तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल मॉनसून कंट्री. ये है हमारा क्लाइमेट. अब आता है सर इंडिया को ट्रॉपिकल मॉनसून क्यों कहते हैं? तो दो रीजन है. पहला रीजन है ट्रॉपिकल होने का. तो इंडिया का जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इज कट बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हाफ्स में कट करता है. ये वो लैटिट्यूड है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है. ये लैटिट्यूड इंडिया को किसमें, टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में कन्वर्ट करता है. ऊपर वाला रीजन नॉर्थ ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज टेम्परेट एंड साउथ ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल. तो इस ट्रॉपिक की वजह से इसका नाम है ट्रॉपिकल. और मॉनसून, यस, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड एज मॉनसून. हाँ, एक मौसम शब्द है जो कि अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है विंड्स का एक बार अंदर की तरफ आना, फ्रॉम लैंड टू सी, और दोबारा लैंड से सी की तरफ जाना. सीजनल रिवर्सल, इसे कहते हैं हम लोग क्या, मॉनसून. तो इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिक्स एंड मॉनसून, सो इट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिकल मॉनसून. तो कैसा कंडीशन होता है, कैसे टेम्परेचर होते हैं पूरे भारत में इन जनरल? अगर आप भारत का कंडीशन समझेंगे तो यूजुअली पूरे भारत में ही हाई टेम्परेचर है क्योंकि सन इज ओवरहेड. हमारे भारत के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन डायरेक्टली ओवरहेड वंस इन अ ईयर आता है. जानते हैं आप कब? 21 जून. सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक. और नतीजा सन के डायरेक्ट से क्या होता है, हाई टेम्परेचर. और दूसरा, विंटर्स ड्राई है हमारे पास. विंटर्स ड्राई है एक्सेप्ट कोरोमंडल कोस्ट और कह सकते हैं तमिलनाडु. मतलब बाकी इंडिया क्या रहता है, ड्राई रहता है ड्यूरिंग द एंटायर विंटर्स. ये है हमारे इंडिया का क्लाइमेट. जब भी कोई आपसे पूछे वन वर्ड तो आप जवाब दे देंगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. अब हमारे पूरे भारत को कहते हैं ना, भारत जो देश है दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है क्योंकि यहां पर वाइड वैरायटी टेम्परेचर की भी है, प्रेसिपिटेशन की है. तो इसीलिए यहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अनेक प्रकार के कह सकते हैं एनवायरमेंट हमारे पास उपलब्ध है ताकि वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड हियर. आइए समझते हैं पहला रीजनल वेरिएशंस का. तो हमारे इंडिया को अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में टेम्परेचर क्या है, कोल्डर है, जबकि साउथ ऑफ इंडिया में जो टेम्परेचर है वो वार्मर है. साउथ इंडिया मतलब आप सदर्न इंडिया की तरफ चले जाएंगे, तमिलनाडु और बिहार की तरफ, केरला की तरफ चले जाएंगे तो यहां पे टेम्परेचर कंडीशंस अलग है बिकॉज ज्यादातर ये कंडीशंस कैसी है, मॉडरेट टाइप की कंडीशंस है और नियर टू दी कहते हैं इक्वेटर है. जबकि नॉर्थ में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में जहां मैं हूं, इन दोनों जगह क्या है, एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस है, अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी है. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे देश में क्या है, बहुत वेरिएबल है. बट एक चीज कॉमन है और वो है क्या, मॉनसून का इफेक्ट. तो हम सब पे, पूरे भारत पे मॉनसून का इफेक्ट पड़ता है. आइए रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन को समझते हैं. हिमालय तो स्नोफॉल रिसीव करता है, पर बाकी इंडिया में क्या होता है, देखिए चेरापूंजी और मौसिनराम. हाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा चेरापूंजी मौसिनराम को आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड का सबसे रेनिएस्ट और वेटेस्ट प्लेस ये है. क्यों है ये भी देखेंगे. तो ये मेघालय के छोटे शहर है जहां पे 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. 1100, ठीक है. अब आप पूछेंगे सर वाराणसी में कितनी होती है? मैं वाराणसी में हूं जहां से वीडियो बना रहा हूं. वाराणसी की एवरेज रेनफॉल 110 है. मतलब बनारस, मैं जहां पे हूं, जहां से आप लाइव सेशन देख रहे हैं, आपको तो मालूम ही है, आपके सर तरुण पानी वाराणसी में रहते हैं, यहां से आप लाइव देख रहे हैं वाराणसी से. तो मेरे यहां 110 सेंटीमीटर है और आप देखिए चेरापूंजी और मौसिनराम 1100, 10 टाइम्स ज्यादा रेनफॉल पड़ रही है.
और हमारे बनारस में रेनफॉल बहुत अच्छी खासी है। अच्छी खासी मतलब कि जब बारिश पड़ती है तो सड़कें पूरी भरी रहती हैं, और गंगा मैया भी हमारी क्या करती हैं, हाँ शहर में आ जाती हैं, कई बार उफान पे रहती है, चढ़ जाती हैं, समझ गए, गंगा पास करती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी हैवी रेनफॉल होती होगी वर्ल्ड की रेनियस्ट प्लेस में, चेरापूंजी और मौसिन राम में। और दूसरा एग्जांपल देखिए जैसलमेर का, जहां पे हार्डली 9 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है पूरे साल भर में। सो ड्राइएस्ट प्लेस भी है हमारे पास इंडिया के पास, और वेटेस्ट प्लेस वर्ल्ड का भी हमारे पास है। और एग्जांपल देखें वेरिएशंस का, टूरा एक प्लेस है, अगेन ये मेघालय में, इसमें जितनी रेनफॉल पड़ती है, जितनी रेनफॉल एक दिन में पड़ती है, उतनी जैसलमेर में पूरे साल भर में 10 साल में पड़ती है। इमेजिन करिए, एक दिन की बारिश टूरा की कितनी, 10 साल की बारिश के बराबर है जैसलमेर की। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, एक और वेरिएशन देखिए, इससे क्या पता चलता है कि हमारा भारत विविधताओं का देश है। इंडिया इज लैंड ऑफ वेरिएशंस। और एग्जांपल एक और है, हमारे इंडिया में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जून से सितंबर ही रेनी सीजन है, मतलब जून से रेन शुरू और सितंबर तक रेनी सीजन, जिसको मानसून सीजन कहते हैं, चल रहा है। मैंने बताया आजकल चल रहा है ये सीजन। और तमिलनाडु एक ऐसा रीजन है हमारे देश में जहां विंटर में रेनफॉल पड़ती है, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया डज नॉट गेट विंटर रेनफॉल। आइए टेम्परेचर का वेरिएशन समझते हैं। टेम्परेचर का वेरिएशन, सबसे पहला एक एग्जांपल कि बाड़मेर नाम का एक छोटा सा शहर है राजस्थान में, वहां समर्स के टाइम पे टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि उसी टाइम पे, उसी दिन पर जब यहां 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है बाड़मेर में, आप पहलगाम चले जाएंगे, गुलमर्ग चले जाएंगे, जो कि कश्मीर की वादियों में है, वहां पर क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए लोग समर में क्या करते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं। क्या आप जाते हैं हिल स्टेशन? और हिल स्टेशन जाने की वजह यही है क्योंकि हिल स्टेशन ऊंचाई पर होते हैं, हाइट पे होते हैं, एल्टीट्यूड पे होते हैं, एंड हायर वी गो कूलर इट गेट्स। इसीलिए वहां पर क्या होता है, ठंडा होता है। इसीलिए हम लोग जाते हैं हिल स्टेशन, गर्मी में हिल स्टेशन रहना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? तो आप देख लीजिए, वेरिएशन इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। अब एक स्क्रीन पे एक डायग्राम आपके पास और आ रहा है, यहां पे भी देख लीजिए। इसमें मैं दिखाना चाहता था कि देखिए साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट कर रहा है इंडियन ओशन से, और वो कॉज रेन कर रहा है टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि रिटर्न करके लौट के आने वाला मानसून है। याद है ना, मानसून का मतलब क्या बताया था, मानसून आर पीरियोडिक विंड्स। दे इज अ अरेबिक वर्ड नाम है मौसम, जिसका मतलब है सीजनल रिवर्सल, मतलब विंड्स का एक बार जाना लैंड की तरफ और वहां से फिर वापस लौट के आना। तो एक बार साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जाती हैं। नाम क्यों है साउथ वेस्ट? क्योंकि वो साउथ वेस्ट से ब्लो करती है। नहीं, अभी साबित कर देते हैं, अभी दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये इंडिया का नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो यहां साउथ, यहां पे वेस्ट, तो यहां पर ईस्ट। तो देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट। समझ में आ रहा है साउथ वेस्ट नाम क्यों है, जबकि नॉर्थ ईस्ट नाम क्यों है? समझ में आ गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? बात करते हैं अब और टेम्परेचर वेरिएशंस की। पहला टेम्परेचर वेरिएशन दे दिया बाड़मेर और पहलगाम का। अब जो दे रहा हूं वो केरला का और पंजाब का। केरला साउथ ऑफ इंडिया में लाई करता है ना, आप देखेंगे यहां मैप पे, देखिए केरला यहां पर है साउथ ऑफ इंडिया में। ये इंडिया के मैप में आप देखेंगे केरला यहां साउथ ऑफ इंडिया में लाई करता है, यहां पर केरला लाई करता है। अब केरला देखिए एक कोस्टल प्लेन है, यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, ठीक। जबकि पंजाब में कैसा है, कॉन्टिनेंटल, अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। यहां पे ट्रॉपिकल ही क्यों है, क्योंकि बिलो द ट्रॉपिक्स है, ठीक, बिलो द ट्रॉपिक्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं टेम्परेचर वेरिएशन का। अब कुछ प्लेसेस में, जैसे कारगिल की बात करते हैं, कारगिल एक माउंटेन टॉप है, एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर चलता है विंटर्स में, -40। मतलब आप अगर पानी फेंकेंगे जग से या जार से बाहर, तो जब तक वो जमीन पे गिरेगा तब तक वो बर्फ, यस इमेजिन करिए, -40 डिग्री। तो कारगिल का टेम्परेचर कितना है, -40 डिग्री है, जबकि केरला का टेम्परेचर उसी समय दिसंबर में ही कितना रीच करता है, 20 to 22 डिग्री। इसका मतलब है केरला का टेम्परेचर ठंडक में भी बहुत ठंडा नहीं रहता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट है। आइए अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा, इन फैक्टर्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। पहला फैक्टर जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को असर डालता है वो है हिमालयास। हिमालय हमारे देश का, कहते हैं ना, हमारे देश की शान है, भारत का मस्तक है, भारत का मस्तक है, माथा है क्या, हिमालय। तो हिमालय इज द क्राउन ऑफ द इंडिया। तो हिमालय सेपरेट करता है, क्लाइमेटिक बैरियर है, हमें बचाता है किससे, नॉर्थ से आने वाली
साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है और रेन बियरिंग विंड्स को इंडिया के बाहर नहीं जाने देता है, उनको रेन कॉज करने के लिए इंडिया में धकेल देता है। डबल फायदा, दोहरा लाभ। ठंडी हवा ऊपर से आने नहीं दिया। आपको मैप में दिखाऊं, अभी मैप में दिखा देता हूं। हिमालय कुछ इस तरीके से है नॉर्थ में, एक इस तरीके से हिमालय नॉर्थ पे है, तो नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड, साइबेरिया से आने वाली कोल्ड विंड हिमालय से रुक जाती है और यहां से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जा रही होती है, इंडिया से बाहर निकल रही होती है, वो हिमालय से टकरा करके यहीं रुक जाती है। सो डबल फायदा, रेनफॉल भी कॉज करा दिया और ठंडी हवा को भारत में आने से रोक दिया। काश हिमालय न होता तो शायद हमारा भारत एक ठंडा डेजर्ट होता। इंडिया वुड हैव बीन अ कोल्ड ड्राई डेजर्ट इफ हिमालयस वुड नॉट हैव बीन देयर। कल्पना करके देख लीजिए कि हिमालय ना होता तो क्या भारत का हाल होता। तो इसीलिए कहते हैं उसको क्या, क्लाइमेटिक बैरियर। कीवर्ड याद करें, क्लाइमेटिक बैरियर। अब आते हैं मॉनसून विंड्स की बात करते हैं। अभी डिटेल में इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। मॉनसून एक ऐसी विंड्स है हमारे देश में, बहुत कह सकते हैं पूरे साल भर हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए नाम में भी है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो ये विंड्स डिपेंड करती है किसमें, डिफरेंशियल इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। क्या मॉनसून विंड्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर कंडीशंस। धूप पड़ने से टेम्परेचर कंडीशंस लैंड का और वाटर का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कंडीशंस चेंज होती है। तो हमेशा विंड ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिमाग में बैठा लो। क्या, फिर से बोलूं, कभी भी विंड लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं जाएगी। विंड विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कभी भी लो से हाई कभी नहीं जाती हैं। विंड्स की पहचान है, दे विल ऑलवेज ब्लो। तो विंड पैदा क्यों हो रही है? मैंने कहा जहां पर हाई प्रेशर है। सर हाई प्रेशर कहां पर है? जहां पर टेम्परेचर लो है। जहां पर क्या है? टेम्परेचर लो। जहां ठंडी पड़ रही है वहां पर प्रेशर हाई है। जहां पर ठंडी पड़ रही है, जहां पर टेम्परेचर लो है। और इसका रिवर्स कर दो, जहां पर टेम्परेचर हाई है, जहां पे बहुत गर्मी पड़ रही है, वहां प्रेशर है लो। बस ऐसे पहचानो। तो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये विंड अगर समुद्र से स्टार्ट हो रही हो तो ऐसे विंड्स को हम लोग कहते हैं ऑन शोर विंड्स। क्या? ऑन शोर विंड मतलब समुद्र से निकलने वाली विंड विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। दे कंटेन लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड गिव रेनफॉल। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। ऑफ शोर विंड्स, ये वो विंड्स होती हैं जो ब्लो करती हैं फ्रॉम लैंड टू सी। तो जब लैंड से ब्लो करेगी, लैंड में पानी कहां से आएगा? तो इसीलिए वो क्या होंगे? वो ड्राई होंगे। अब क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, इससे बेस क्वेश्चन में पूछूंगा, ध्यान देना। तो हमारे देश में मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। सबसे पहला मॉनसून बात करते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून की दो ब्रांचेस हैं, पहला है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये हमारे पूरे इंडिया को, पूरे सब कॉन्टिनेंट को रेनफॉल देता है। क्लियर? और जब विंटर आता है, समर में तो ऐसा होता है, विंटर आता है तो क्या होता है? विंटर में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्लो करते हैं, मतलब मॉनसून अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। और जब रिटर्न करके आ रहा होता है, उस समय पूरे इंडिया को रेनफॉल नहीं देता है। उस समय इंडिया को रेनफॉल नहीं देता है, सिर्फ तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट का रीजन जो है, बस वो रेनफॉल पाता है। समझ में आया? पूरे भारत को रेनफॉल नहीं मिलती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, क्योंकि उस समय मानसून विंड रिवर्स कर रही होती हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ जा रही होती है। ठीक। अब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब ये वो प्लेस है जो कि पैरेलल्स होती हैं। बेसिकली लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? पैरेलल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और लैटिट्यूड्स में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या है जो हमारे इंडिया को क्रॉस कर रहा है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को दो पार्ट में बांटता है, जिसमें नॉर्दर्न रीजन को हम कहते हैं, जो भी ट्रॉपिक के ऊपर का रीजन है, हमारे इंडिया के जो ट्रॉपिक के ऊपर का रीजन है, 23.5 डिग्री से ऊपर का रीजन है, उसे कहते हैं टेम्परेट जोन, और उसके नीचे को कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल जोन। तो मैंने पहले ही बताया हमारे देश में ये दो जोन्स पैदा होता है, इसीलिए ट्रॉपिकल नाम भी है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। बात करेंगे जब नॉर्थ की बात करते हैं, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, तो नॉर्थ वाले हिस्से में सन क्या होता है? डायरेक्ट ओवरहेड नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि सन इज डायरेक्टली ओवरहेड दी ट्रॉपिक्स। तो साउथ में सन 2 बार डायरेक्टली ओवरहेड होता है। साउथ इंडिया ज्यादा गर्म है, ठीक है, जबकि नॉर्थ इंडिया में सन क्योंकि ज्यादा ऊपर, ट्रॉपिक के ऊपर जाता ही नहीं है। सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक के बियॉन्ड डायरेक्टली ओवरहेड नहीं रहता है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट वहां नहीं पड़ती है, इसलिए ऊपर ठंडा रहता है।
क्यों? ट्रॉपिक के ऊपर के जोन ठंडे होते हैं, ट्रॉपिक के ऊपर आता है टेम्परेट जोन और उसके ऊपर आता है फ्रिजिड जोन। समझ गए? जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऊपर टॉप की तरफ बढ़ते जाएंगे, फ्रिजिड जोन आ जाएगा। तो सनलाइट वहां पड़ती ही नहीं है, स्लांटिंग पड़ती, इसीलिए। अब क्लियर? बात करते हैं वेरीड रिलीफ की। हमारे भारत का रिलीफ लैंडफॉर्म को कहते हैं। हाइट्स ऑफ द प्लेसेस अलग अलग है ना, कोई एकदम पहाड़ है, तो कोई थोड़ा हिल है, तो कोई एकदम वैली है, पहाड़ों के बीच में वैली है, तो कोई एकदम फ्लैट प्लेन्स हैं। तो ये रिलीफ हमारे देश में बहुत वैरायटी का है, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द हाइट्स जो है अलग अलग है हर जगह। तो हमारे यहाँ रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनमें से आप देखिए जो वेस्टर्न घाट है, आइए वेस्टर्न घाट का एग्जांपल दे। तो वेस्टर्न घाट जो होता है वो वेरी हैवी रेनफॉल रिसीव करता है। साउथ वेस्ट मानसून उसे क्या करती हैं, डायरेक्टली क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। साउथ वेस्ट मानसून साउथ और वेस्ट से ओरिजिनेट करती है। ये रहा सीन, देखिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब इंडिया के साउथ वेस्ट से ब्लो करती हैं तो सबसे पहले वो टकराती हैं इधर, सबसे पहले वो टकराती हैं इससे। साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक्स दी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, हाँ वेस्टर्न घाट में सह्याद्रीज। वेस्टर्न घाट रीजन कहां पर पाया जाता है, वेस्ट ऑफ द इंडिया। ये घाट आर दी लो लाइन हिल्स, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वेस्टर्न घाट्स। तो ये पहाड़ हैं, छोटे पहाड़ हैं, ठीक है, गंगा घाट नहीं है, समझ गए, वो वाला घाट नहीं है। तो ये छोटे पहाड़ होते हैं, यहां पे सबसे पहले रेनफॉल पड़ती है। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इनको सबसे पहले रेनफॉल देती है, वो भी कौन से साइड में, विंडवर्ड साइड में। इसका जो पीछे वाला साइड है, लीवर्ड साइड, दे रिमेन लेसर रेनफॉल, वहां पे रेनफॉल कम मिलती है, ठीक। तो डेक्कन प्लेटो जो कि पीछे है, इसके बाद यहां पर कौन सा रीजन है, डेक्कन प्लेटो, द रीजन ऑफ द रेन शेडो एरिया। साउथ वेस्ट मानसून डायरेक्ट रेनफॉल कहां दे रही है, तो मैंने कहा डायरेक्ट रेनफॉल दे रही है वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। कीवर्ड याद करिए, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल पड़ रही है, जबकि इसके लीवर्ड साइड में डेक्कन प्लेटो है, यहां डेक्कन प्लेटो है, यहां पे रेन शेडो एरिया है, मतलब बारिश तो पड़ती है, सिर्फ इसका छींटे पड़ते हैं या ज्यादा बारिश, क्योंकि वो सारा विंड्स अपना यहां क्या करती हैं, दे देते हैं। समझ में आया? तो यहीं पर मुंबई भी पाया जाता है, मुंबई में बहुत बारिश पड़ती है, ठीक है, मुंबई गेट्स हैवी रेनफॉल, ठीक है। अब एक इमेज को और ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि साउथ वेस्ट मानसून जब साउथ वेस्ट से ब्लो कर रहा है तो वो राजस्थान को क्यों नहीं पानी देता है, राजस्थान में पानी की कमी क्यों, वहां क्यों डेजर्ट है ना? आओ देखें डायग्राम को, देखो तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जब वो ब्लो कर रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है अरावली रेंज। अरावलीज आर दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है अरावलीज। बट आप देखिए डायरेक्शन ऑफ अरावलीज क्या है, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स उसके बगल से गुजर जाती हैं। काश ऐसा होता कि अरावलीज ऐसे होते, अरावलीज के माउंटेन ऐसे होते तो राजस्थान भी आज तरबतर होता, पानी में डूब रहा होता, पानी की ऐश होती राजस्थान में, वो एक ड्राई डेजर्ट ना होता, थार डेजर्ट ना होता यहां पर। तो व्हाई, बिकॉज द अरावलीज आर पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। क्लियर है? आप समझ में आ गए? आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई। तो हम जानते हैं हाइयर वी गो कूलर इट गेट्स, तो इसीलिए हिल स्टेशन ठंडे होते हैं। ऊटी, हाँ ऊटी एक हिल स्टेशन है, वो एक ठंडी प्लेस है, जबकि कोची जो कि एक लोलैंड है, एक प्लेन है, वहां पर इतनी ठंडी नहीं है। तो समर वेकेशंस को मनाने कहां जाएंगे, ऊटी जाएंगे कि कोची जाएंगे या बनारस आएंगे? वाराणसी तो एकदम नहीं आएंगे। क्यों सर, वाराणसी क्यों नहीं आएंगे लोग समर वेकेशंस में? अरे समर में यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर चलता है। मेरे बनारस में मैं जहां रहता हूं, ये एक प्लेस है जो अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ सी है, हमारे आसपास समुद्र नहीं है बनारस के, तो यहां पर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है, गर्मी में बेहद गर्म और सर्दी में बेहद सर्दी। और जबकि मेरे साउथ में रहने वाले जो केरला में रह रहे हैं, या मुंबई के मेरे सुपरस्टार्स, या मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि कोलकाता रह रहे हैं, तो जो कोस्टल रीजन में रह रहे होंगे, समुद्र के किनारे रह रहे होंगे, उनके मजे हैं, उनके मजे हैं। साल भर क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर, हम इक्वेबल टेम्परेचर भी बोलते हैं, इक्वेबल क्लाइमेट भी, मस्ती है पूरे साल भर। तो न बहुत ठंडी है ठंडक में, न बहुत गर्मी है, बिकॉज ऑफ द इंफ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, इसीलिए वहां पर। तो एल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड, तो जो प्लेसेस एल्टीट्यूड पे होंगी वहां पे टेम्परेचर कम होगा। एक नंबर याद कर लीजिए,
देयर इज अ डिक्रीज इन 1 डिग्री टेम्परेचर विद द राइज ऑफ 166 मीटर। इसका मतलब है अगर आप पहाड़ चढ़े, आप एक पहाड़ चढ़ते जाएं, जैसे ही आप 166 मीटर चढ़ जाएंगे ऊपर, टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। अज्यूम करता हूं कि यहां पर टेम्परेचर है 30 डिग्री, जैसे ही आप 166 मीटर और ऊपर चढ़ जाएंगे, कितना 166 मीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा, 29 डिग्री। फिर 166 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे, टेम्परेचर आपके पास और कम हो जाएगा 1 डिग्री। तो एक समय आएगा जब आप टॉप पे पहुंच चुके होंगे, जहां पर टेम्परेचर 0 या इवन बिलो 0 पहुंच चुका होगा। इसीलिए माउंटेन्स आर स्नो क्लैड, हाई माउंटेन्स आर स्नो क्लैड, मतलब बर्फ से ढके हुए। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ जम जाती है, टेम्परेचर वहां पे लो है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है यहां पर। क्लियर? तो हायर वी गो कूलर इट गेट्स, और दिस फिनोमेना की टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा विथ 166 मीटर राइज में। इसे कहते हैं लैप्स रेट। इस प्रोसेस को कहते हैं लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ये जो लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है, ये फिनोमेना है एल्टीट्यूड की वजह से। इसीलिए मैंने कहा कि आपको समर वेकेशंस में हिल स्टेशन पसंद आते हैं। अब आते हैं, एक टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। तो मैंने बताया ये वाला पॉइंट, जो प्लेस समुद्र के नजदीक होगी वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा, इक्वेबल क्लाइमेट होगा, और इसका उल्टा कर दो। तो आप देखें, ये रहा वो सीन जो मैंने इस बार पहले बताया। जब साउथ वेस्ट मॉनसून्स ब्लो करते हैं तो सबसे पहले वो स्ट्राइक करते हैं किसको? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, जबकि ईस्टर्न साइड में देखें रेन शेडो एरिया है। जरा मुंबई और पुणे का एग्जांपल देखिए, तो मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे। व्हाई? आपको जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। बिकॉज मुंबई इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, मुंबई रिसीव्स डायरेक्ट रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून, वेयरएज पुणे कहां है? देखिए, पुणे इज ऑन दी विंडवर्ड, नहीं लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड का उल्टा साइड होता है पहाड़ का, वो साइड जहां से विंड आके टकरा रही है उसे कहते हैं विंडवर्ड साइड, और उसके पीछे वाली साइड को कहते हैं लीवर्ड साइड। दिखाता हूं, समझाता हूं। ये है माउंटेन और ये है समुद्र। ध्यान से देखिए, तो इस साइड से विंड राइज कर रही है, ठीक है, यहां पे विंड राइज कर रही है, क्लाउड यहां बनेंगे, तो यहां रेनफॉल ज्यादा पड़ेगी। इस साइड को कहते हैं विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में रेनफॉल ज्यादा पड़ रही है, तो बॉम्बे विंडवर्ड साइड है, सह्याद्रीज के वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड में, जबकि पुणे कहां है? लीवर्ड साइड। इस साइड को कहते हैं लीवर्ड, उल्टा साइड। लीवर्ड साइड में क्या होता है? रेन शैडो एरिया, मतलब सिर्फ रेन की परछाई पड़ेगी, बारिश नहीं पड़ेगी। ये देखिए, पुणे इज ऑन द रेन शैडो एरिया। क्लियर है? वेरी क्लियर है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, क्या विंटर में कभी कभी रेनफॉल होती है? हाँ, आपके शहर में ठंडी के दिनों में जब ठंडी पड़ रही होती है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इस बार भी हुआ था, कुछ दिनों की बारिश पड़ती है, 2-4 दिनों की, बहुत लंबे समय नहीं पड़ती है, महीने भर नहीं पड़ती है, सडनली 2-3 डेज 5 डेज बस। तो ये बारिश जब नॉर्थ में होती है, खास करके हिमालय रीजन में होती है, वहां वो स्नोफॉल बन जाता है, और बाकी एरिया में सिंपल रेनफॉल होती है। एंड दिस रेनफॉल इज गुड फॉर क्रॉप्स। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक्चुअली में ये एक डिप्रेशन है, साइक्लोनिक डिप्रेशन है। सर ये साइक्लोनिक डिप्रेशन क्या होता है? आइए दिखाते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन क्या होता है। तो वेस्टर्न ये साइक्लोनिक डिप्रेशन जो है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका नाम है। सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिप्रेशन क्या होता है? यूजुअली इसमें लो प्रेशर बीच में होता है और हाई प्रेशर ऑल अराउंड होता है। क्या 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 मैंने कहा? ये देखिए, अब आप समझिएगा, इसमें क्या होगा? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद है? तो विंड यहां पे क्या करेगी? हर दिशा से विंड क्या करेगी? बीच की तरफ आएगी। नतीजा यहां पे क्या होने लगेगा? चक्रवाती हवा, एक व्हर्लविंड पैदा हो जाएगी, एक तेज राउंड चक्र हवा का पैदा हो जाएगा, जो बहुत तबाही वाला होगा। इट कॉजेस ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बट क्योंकि ये डिप्रेशन से सडन लो प्रेशर, सर आया कहां से हमारे इंडिया में? तो इसकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ओरिजिन कहां है? वेस्ट एशिया नियर दी मेडिटेरियन सी। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लो प्रेशर बेल्ट कहां पैदा हुआ था? मेडिटेरियन सी में पैदा हुआ था। यूरोप में है मेडिटेरियन सी, याद रखिएगा, जहां पे इटली है, याद है ना? तो वहां पे ये पैदा हो रहा है लो प्रेशर सिस्टम। सर वहां पे भी क्यों पैदा हो रहा है? तो वहां पे चेंज इन दी प्रेशर बेल्ट्स हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ दी प्रेशर बेल्ट्स की वजह से वहां पे पैदा हो रहा है। वहां से वो मूव करता हुआ ईरान, इराक, इंडिया,
हाँ, रास्ते में पाकिस्तान पड़ा है, सबको पार करता हुआ ये लो प्रेशर बेल्ट इंडिया तक महसूस हो रहा है। और इंडिया में क्या करता है, ये रेन कॉज करता है। ठीक है, तो रेन नॉर्दर्न प्लेन्स में आती है, बाकी जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में क्या होता है, स्नोफॉल आती है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। पर मैंने बता दिया इसकी अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है, दिस लिटिल रेनफॉल इज गुड फॉर द क्रॉप्स। और आते हैं एक और चीज के बारे में समझते हैं, नाम है जेट स्ट्रीम। जेट मतलब होता है तेज चलने वाले हवाई जहाज। हाँ, जेट प्लेन सुना होगा अपने नाम से। तो ये तेज बहने वाली ठंडी हवा है, और नीचे नहीं बहती है, हायर एल्टीट्यूड्स में बहती है। सही सुन रहे हैं आप, ये एक तरह की तेज बहने वाली, तेज गति से बहने वाली ठंडी हवा है, जो कि हायर एल्टीट्यूड, ऊंचाई में, एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई में क्या करती है, ये ब्लो करती है। नाम है जेट स्ट्रीम्स। तो इससे होता क्या है सर, हाँ, इससे बहुत असर पड़ता है। इसमें एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है, मतलब ये तेज ब्लो करने वाली हवा वेस्टर्न दिशा से ब्लो करती है, वेस्टर्ली जेट। ये वेस्टर्ली जेट्स कहां ब्लो करती हैं, हमारे नॉर्थ में ब्लो करती है। क्या पैदा करती होंगी, ठंडक। समझ में आया, ठंडी हवा है, हायर एल्टीट्यूड से ब्लो करती है। इसके बाद एक ईस्टर्ली जेट विंड्स भी होती है। ये ईस्टर्ली जेट विंड्स कहां ब्लो करती है, हमारे इंडिया के साउथ में ब्लो करती है। तो जेट विंड्स मतलब तेज चलने वाली हवा, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज दो है। वेस्टर्लीज नॉर्थ में ब्लो करती है, हमारे नॉर्थ इंडिया में, और ईस्टर्लीज कहां करती है, हमारे साउथ इंडिया में। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ईस्टर्लीज की वजह से डिप्रेशन पैदा होते हैं, लो प्रेशर रीजन पैदा होते हैं। कहां पर, ईस्टर्लीज की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई रेनफॉल। जितने भी प्लेसेस में ईस्टर्लीज ब्लो कर रही हैं, वो ही रीजन रेनफॉल का रीजन है। दैट इज द ट्रैक ऑफ द रेनफॉल। समझ में आया, द हाईएस्ट रेनफॉल अकर अलोंग द ट्रैक ऑफ दीज डिप्रेशंस। ये डिप्रेशंस कहां से आए, ये लो प्रेशर रीजन कहां से आए, ईस्टर्लीज लेके आया। ईस्टर्लीज जो जेट थी, जो कि साउथ में ब्लो कर रही थी, वो ये डिप्रेशंस पैदा कर रहे हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मुझे नहीं लगता है कि ये टॉपिक अब आपको पूछना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूर चले जाओगे, अवे फ्रॉम द इंफ्लुएंस ऑफ द सी चले जाओगे, एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, आप किस रीजन में हैं, आपको बताना है। क्या आप मॉडरेट क्लाइमेट वाले प्लेस में हैं, तो आप लिखिए कि आप मॉडरेट क्लाइमेट में हैं। क्यों आप मॉडरेट में हैं, आपको रीजन भी लिखना है। और मेरा क्लाइमेट वाराणसी इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्यों है, हाँ, अगर लखनऊ भी कोई कहता मुझे, तो मैं अगेन कहता एक्सट्रीम, क्योंकि वो प्लेसेस जो समुद्र से दूर हैं, वहां पर इक्वेबल क्लाइमेट नहीं है, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी नहीं है। नतीजा, वेरी हाई टेम्परेचर इन विंटर, समर्स एंड वेरी लो टेम्परेचर इन विंटर। ठंडी में बहुत ठंडी और गर्मी में बहुत गर्मी। चलो आगे बढ़ जाता हूं। एल नीनो इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल नीनो है कौन, एल नीनो एक वर्ड है जिसका मतलब है बर्थ ऑफ अ क्राइस्ट, और एक्चुअली में इसका मतलब है ये एक वार्म करंट है, एक गर्म पानी का एक करंट है, जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ पीरू। पीरू एक छोटा सा देश है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, बहुत छोटा सा कंट्री है, इक्वेटर के नजदीक पाई जाने वाली कंट्री है पीरू। ठीक है, साउथ अमेरिका में। वहां पे ये विंड ओरिजिनेट ये करंट ओरिजिनेट करती है। कैसी करंट है, मैंने कहा वार्म करंट है, गर्म समुद्र का पानी है। कौन, ये एल नीनो करंट का नाम है। ठीक है, साउथ अमेरिका में ब्लो करता है ठंडी के दिनों में, विंटर के मंथ में। मैंने बताया ना, एल नीनो का मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट है। पर इसका इफेक्ट इंडिया में क्या है, तो जब ये समुद्र में आ जाती है, नियर इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाती है, तो इसकी वजह से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये वार्म करंट है। इसका इफेक्ट ये है कि ये मॉनसून को स्लो डाउन कर देती है, मॉनसून के फिनोमिना को रिड्यूस कर देती है। क्या करती है, ड्रॉट लाइक कंडीशन, सूखा पैदा कर देती है। आपको पता होना चाहिए कि मॉनसून अगर कहीं कम हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मतलब किसी रीजन में मॉनसून का इफेक्ट, बारिश कम हो रही है, तो बिकॉज ऑफ द एल नीनो है। समझ गए। नेक्स्ट, तो हमारे पूरे भारत में मैंने बताया मॉनसून एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। तो मॉनसून है क्या, तो मैंने कहा पीरियोडिक और सीजनल विंड्स हैं। ये क्यों पैदा होती है, मैंने बताया, रीजन पहले ही दिया, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर मासेस। समुद्र के और लैंड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लैंड की खास बात क्या है, हीट पड़ते ही जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जबकि वाटर ठीक उल्टा है, जल्दी गर्म नहीं होता है और जब गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी की वजह से पैदा होती है ये मॉनसून विंड्स। दो मॉनसून है, पहला मॉनसून की बात करेंगे समर मॉनसून। हाँ, अभी ये चल रहा है वर्तमान में समर मॉनसून, मैं और आप समर मॉनसून, जिसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून की स्टार्ट करते हैं। तो हमारे समर में इंडिया में मॉनसून क्यों आता है, आपको लॉजिक बताते हैं। अभी मॉनसून क्यों आया, अभी बारिश क्यों पड़ रही है तुम्हारे यहां पर, तुम्हारे शहर में, मैं पूछ रहा हूं बारिश क्यों पड़ रही है, इसका रीजन देता हूं।
तो अभी इंडिया की बात करते हैं। तो इस समय इंडिया में, इस समय वर्तमान में इंडिया में, आइए थोड़ा सा मैप की खूबसूरती मत दिखेगा, ठीक है, हाँ मैप की खूबसूरती मत दिखेगा। इस समय इंडिया में आप देखेंगे जब गर्मी चल रही थी तो जो सेंट्रल इंडिया था, सेंट्रल इंडिया था, वहां पर हाई टेम्परेचर था। इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में, सेंट्रल रीजन में धूप बहुत पड़ रही थी, हाई टेम्परेचर था, तो यहां पर प्रेशर हो गया लो। क्या हो गया? प्रेशर लो, प्रेशर डेवलप हो गया। इंडिया के सेंट्रल रीजन में लो प्रेशर डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। गर्मी का दिन था, समर का टाइम था, इसीलिए यहां पे लो प्रेशर हो गया। जबकि इंडियन ओशन में, यहां पर इंडियन ओशन में यहां पर डेवलप हो गया हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर यहां क्यों डेवलप हुआ सर? हाई प्रेशर यहां इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। धूप पड़ रही थी, टेम्परेचर था हाई, पर पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, तो पानी ठंडा था। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर क्या है? लो। तो यहां ठंडक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे को उल्टे होते हैं, याद कर लो। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो प्रेशर लो है, प्रेशर हाई है, तो टेम्परेचर लो है। तो यहां से विंड ब्लो करना शुरू कर रही है और इसी विंड को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। सर साउथ वेस्ट नाम क्यों है? अरे भाई साउथ और वेस्ट के बीच से ब्लो कर रही है, यहां वेस्ट है यहां साउथ है, दोनों के बीच से ब्लो कर रही है। सो विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो, इसीलिए इसका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो हाई प्रेशर से विंड्स कहां जा रही हैं? लो प्रेशर की तरफ जा रही है। क्लियर? अब समझ में आ गया समर मॉनसून के बारे में? क्लियर आ गया कि लो प्रेशर ओवर लैंड है और हाई प्रेशर ओवर दी सीज है। तो लैंड से सी से लैंड की तरफ विंड जा रही है समर मॉनसून। क्लियर? आइए, साउथ वेस्ट मॉनसून नाम किया साउथ वेस्ट, मैंने रीजन दे दिया, ये रीजन मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। इसका रिवर्स कर दो, विंटर मॉनसून। उल्टा होगा विंटर में। विंटर में ऊपर नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाएगा? ठंडक होगी। जब नॉर्थ इंडिया ठंडा होगा तो क्या होगा? आइए देखिए, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। मैं आपको यहां दिखाऊं, हाई प्रेशर, याद रखिएगा विंटर की बात कर रहा हूं। हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा कहां पर? सेंट्रल एशिया में पूरे। और हम बात क्योंकि इंडिया की कर रहे हैं तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। प्रेशर हाई क्यों है बताया? तो वहां टेम्परेचर लो होगा, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, हिमालयस है ना ऊपर, कोल्ड विंड्स ब्लो कर रही है ऊपर ना, स्नोफॉल हो रहा है ना, इसीलिए वहां पर क्या है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि वहां पर है लो टेम्परेचर। बता दे रहा हूं फिर से, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के दुश्मन है। क्लियर? अब क्या होगा? हाई प्रेशर हो गया लैंड पर और लो प्रेशर हो जाएगा सी पर। तो लो प्रेशर कहां है? इंडियन ओशन पर। और विंड हमेशा कहां से कहां ब्लो करती है? विंड हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि ये विंड्स लैंड से सी आ रही है। ध्यान से सुनिए, ये विंड्स क्या कर रही हैं? लैंड टू सी। दे आर कोल्ड ड्राई विंड्स, हम इनको कहते हैं ऑफ शोर विंड्स। ठीक है, नतीजा 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 वहां पर रेनफॉल नहीं पड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब साउथ वेस्ट मानसून विंड जब ब्लो करती हैं, सॉरी विंटर मानसून जब ब्लो करते हैं तो वो तमिलनाडु और आंध्र के साउथ में रेनफॉल लाते हैं। ठीक है, हम इन्हें कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ और ईस्ट है। क्लियर? नॉर्थ और ईस्ट इनकी डायरेक्शन है, इसीलिए इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मानसून। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर को वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हुए आपको सीरियसली करना है। नेक्स्ट, 4 सीजन हैं, तो सारा सीजन किस पे बेस्ड है? मॉनसून पे बेस्ड है। पहला है हॉट एंड ड्राई समर। बात करते हैं समर की। तो समर हमारे देश में मार्च से शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग करता है टेम्परेचर राइज करना, और समर चलता है जून तक। और आप वर्तमान में जून जुलाई के महीने में है ना, दिस इज जुलाई मंथ, तो आपका समर मॉनसून शुरू हो चुका है। ठीक है, तो समर में गर्मी क्यों होती है? टेम्परेचर हाई क्यों होता है? तो मैंने बताया हमारे इंडिया का पोजीशन कैसा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है हमारे इंडिया को, और समर के टाइम पर जून के मंथ में क्या होता है? सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान रखिएगा, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को डायरेक्टली ओवरहेड होता है। सो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन पड़ रही होती है, इसीलिए गर्म। ठीक है, तो वही लिखा है कि नॉर्थवर्ड सन का मूवमेंट है, सन नॉर्थ की तरफ मूव करना होता है समर के टाइम पे, और इंक्रीज इन दी सोलर रेडिएशन होती है, सूरज की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, सूरज की धूप ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए ज्यादा गर्म है। ठीक है, जबकि
टेम्परेचर 48 डिग्री होना कॉमन है, जबकि साउथ इंडिया में उस समय इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, साउथ इंडिया में क्योंकि ओशन है नजदीक, इंडिया का साउथ जो रीजन है वो टेपरिंग रीजन है, मतलब नीचे जाकर देखेंगे वी शेप है, टेपरिंग रीजन है, तो नैरो रीजन होने की वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ दी सी की वजह से वहां टेम्परेचर लो है। दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्थ के टेम्परेचर हाई होते हैं, ज्यादा गर्म होता है, साउथ गर्म तो है पर एज कंपेयर टू नॉर्थ कम गर्म है। बात करते हैं प्रेशर कंडीशंस की। तो पहले बताया था कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हाई टेम्परेचर है, खूब गर्मी है, 50 डिग्री 55 डिग्री। हाँ, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी, क्या कहते हैं, इस बार गर्मी भी गजब पड़ी थी हमारे इंडिया में। तो टेम्परेचर हाई है, प्रेशर तो लो होना ही होना है। ठीक है, ये प्रेशर लो हो गया कहां पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और साउथ में इंडियन ओशन में क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। फिर आता है स्टॉर्म्स के और रेनफॉल के बारे में। ज्यादातर मैंने कहा इस समय विंड्स जो होती है वीक विंड्स होती हैं। ठीक है, और विंड्स ज्यादातर कैसी होती है, डस्टी विंड्स होती है इस समय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसी का पार्ट है, आपको इस पे एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, श्योर शॉर्ट। पहला शब्द है लू। ये हमारे इंडिया के नॉर्थ का फिनोमेना है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये एक विंड है। कैसी विंड है, ये एक लोकल विंड है। सर ये लोकल विंड क्या होती है, अ विंड विच ओरिजिनेट इन अ पर्टिकुलर रीजन ओनली, थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट ये विंड नहीं ब्लो करती है, अरे पूरे इंडिया में भी नहीं ब्लो करती है, तो ये लोकल विंड है। ठीक है, कैसी विंड होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंड डस्टी विंड होती है जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही ब्लो करती है। और कब ब्लो करती है, जब टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंच चुका होता है। सोच लीजिए, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर दिस विंड्स ब्लो, एंड इसको ब्लो करने का मतलब है कि अगर आप समर में बाहर निकले, गर्मी के दिनों में बाहर निकले, तो समर्स में ही आता है लू, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है लू। ठीक है, इस समय जब क्या हो, टेम्परेचर कंडीशंस बहुत हाई हो और लोगों को कहते हैं लू लग गई है, हीट स्ट्रोक लग जाना और लोग बेड पे आ जाते हैं, बहुत खतरनाक होता है लू लगना। और कुछ और विंड्स के बारे में देखिए पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये डस्ट स्टॉर्म्स ब्लो करते हैं। देखते हो कभी कभी गरम गरम हवाएं, तेज राउंड विंड्स ब्लो करती हैं, ये 3 स्टेट्स में। और नेक्स्ट विंड देखिए, एक विंड है जिसका नाम होता है काल बैसाखी। काल मतलब मौत, तबाही, बैसाख के मंथ में आने वाली तबाही, तो क्लैमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख। ठीक है, कहां आती है विंड, ये एक गरजने वाली, थंडर स्टॉर्म वाली क्या है विंड्स है, मतलब जब तेज गर्जना हो, बादलों की तेज गर्जना हो और साथ में खूब तेज हवा ब्लो करे और खूब बारिश हो, तीनों चीज खूब हो रही है। तेज गर्जन की आवाज, बादलों की गर्जने की, थंडर की आवाज, साथ में तेज हवाएं और साथ में खूब जम के झमाझम बारिश, समझ जाओ काल बैसाखी। लोग डर जाते हैं, खूब बिजली कड़कती है। हाँ, इधर बीच आप महसूस करिए, कई बार आपको भी आसपास कभी तेज बिजली कड़क रही होगी। वो आसाम और वेस्ट बंगाल में क्योंकि बहुत कॉमन है, तो यहां पे इसका नाम है, उसी रीजन के हिसाब से नाम है काल बैसाखी। अब आसाम में एक स्पेशल विंड्स और ब्लो करते हैं जिसको कहते हैं बारडोली चेहरास। ये बारडोली चेहरास क्या होता है, ये एक विंड्स है जो कि छोटा नागपुर रीजन से ब्लो करती है। ये एक वेस्टर्ली विंड्स है। ठीक है, क्या खास बात है, ये रेनफॉल लाती है आसाम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। देखिए काल बैसाखी तो तबाही लाती है, काल समझ गया ना, तो कैलेमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख। जबकि बारडोली चेहरास क्या लाती है, रेनफॉल लाती है। ये रेनफॉल बहुत फायदेमंद रेनफॉल है, ये ये दोस्त रेनफॉल है, नाम है बारडोली चेहरास। तो आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तीनों स्टेट्स में रेनफॉल लाती है। ये रेनफॉल जूट और राइस ग्रो करने में मदद करती है वेस्ट बंगाल को, जबकि यही रेनफॉल बारडोली चेहरास टी ग्रो करने में आसाम को मदद करती है। आपको पता होगा दुनिया के सबसे ज्यादा बागान, सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी करने वाला स्टेट आसाम है। तो आसाम को चाय उगाने में मदद करती है ये बारडोली चेहरास। कितने काम की ये विंड है। आइए एक और विंड का नाम पढ़े। तो समर की ही चल रही बात, समर मानसून के दौरान ही क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तेज बादलों के गरजने की, बिजली कड़कने की आवाज आती है, रेनफॉल भी होती है। अब ये रेनफॉल केरला कर्नाटका में भी होती है, केरला और कर्नाटक के कोस्टल रीजन में होती है, वहां पे रेनफॉल बहुत कम पड़ती है। याद रखिएगा, हैवी नहीं है, लिटिल रेनफॉल पड़ती है, पर ये लिटिल रेनफॉल भी बड़े कमाल की, बहुत काम की है, क्योंकि यहां पर मैंगो, टी और कॉफी, 3 प्लांट्स, मैंगो, टी और कॉफी, इसको ग्रोथ के लिए ये पानी अमृत के समान है। थोड़ा है पर बहुत काम का ये पानी है। तो ये रेनफॉल्स मैंगो शावर्स कहलाती हैं, क्योंकि ये मैंगो के अर्ली राइपनिंग के काम करती है, मैंगो को राइप कर देती, पका देती हैं। ठीक है, आम पक जाते हैं इस थोड़ी सी रेनफॉल से, जो लिटिल रेनफॉल हो रही है, इसीलिए इसका नाम है मैंगो शावर। शावर तो है, बारिश तो है, मैंने कहा लिटिल रेनफॉल है। और यही रेनफॉल जब कर्नाटका में आती है तो इन्हें कहते हैं चेरी ब्लॉसम्स, क्योंकि वहां पर
कॉफी के प्लांटेशन को ये बहुत हेल्प करती है। ठीक है, कर्नाटका में कॉफी के बहुत ज्यादा क्या बागान है, कॉफी के बहुत सारे वहां पे ना कॉफी के जो चेरी होते हैं, चेरी फल होता है उनका, उसको ग्लो करने में मदद करती है, तो कॉफी के लिए चेरी ब्लॉसम्स। तो इस तरह से ये यूजफुल विंड्स भी हैं, हर जगह नुकसान नहीं पहुंचा रही है। देखा, लू नुकसान पहुंचा रही थी, है ना, काल बैसाखी नुकसान पहुंचा, दो विंड्स का नाम लिया जो नुकसान पहुंचा रही थी, लोकल विंड्स, जबकि बारडोली चेरास और दूसरा ये मैंगो शावर और ये चेरी ब्लॉसम्स, ये फायदेमंद है, क्रॉप्स के लिए बहुत अमृत है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। आइए साउथ वेस्ट मानसून को पहले देख लें। ये रहा साउथ वेस्ट मानसून। जब हाई प्रेशर है इंडियन ओशन में, यहां पर हाई प्रेशर है इंडियन ओशन में और लो प्रेशर है, क्या लो प्रेशर है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ एंड नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर है, तो विंड्स हमेशा कहां से कहां ब्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब विंड यहां से यहां ब्लो कर रही है तो ये सी है और ये लैंड है, तो जब समुद्र से विंड निकलेगी, मॉइस्चर लेके निकलेगी, मॉइस्चर उठा के जाएगी, तो जब जाएगी तो बारिश लाएगी, इसीलिए यहां पर खूब रेनफॉल होती है। इस रीजन में जहां पे ये वेस्टर्न घाट्स है, गिव हैवी रेनफॉल, स्पेशली दी वेस्टर्न साइड, जबकि इधर डेक्कन रीजन में क्या होगा, रेनफॉल तो होगी पर कम होगी, रेन शेडो एरिया होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं मॉनसून विंड्स की। तो जब मॉनसून स्टार्ट होता है तो हैवी रेनफॉल पड़ती है, तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है, लाइटनिंग होता है, इसको हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ रेनफॉल का शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल। इस स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल की कब शुरुआत होती है, जून के पहले हफ्ते में होती है। इसका एक स्पेशल नाम है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। तो जब मौसम आता है, क्या जब सावन आता है तो बड़ा झूम के आता है, मतलब बड़ी मदमस्ती के साथ आता है और सबको पता चल जाता है कि अब बारिश आ गई है। तो ये सावन मतलब ये मानसून जिसे हम सावन कहते हैं हिंदी में, है ना, हिंदी शब्द है सावन आया, मानसून। तो ये मानसून क्या करता है, अपनी पहचान है तेज बिजली कड़कने से, तेज बारिश से, अचानक आता है और सबको भिगो देता है। हम इसे कहते हैं क्या आया, सावन आया, बर्स्ट ऑफ मानसून। क्यों ये मानसून क्या पूरे तीनों चारों महीने तक धड़ 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 बस्ट करता रहता है? नहीं नहीं, अरे बीच में हफ्ता दो हफ्ते के बाद मानसून ब्रेक ले लेता है। अरे भाई उसको भी तो आराम चाहिए, है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे तीनों चारों महीने तक बारिश में लगातार पड़ रही है, नहीं नहीं, बीच में कुछ ड्राई स्पेल्स आते हैं, बीच में कुछ पीरियड होता है जब बारिश नहीं पड़ती है। मानसून के उस बीच के पीरियड को कहते हैं ब्रेक ऑफ मानसून। इट्स अ पीरियड वेयर ड्राई पीरियड बिटवीन द रेनी सीजन का बीच का पीरियड जिसमें रेनफॉल नहीं पड़ रही उसे कहते हैं ब्रेक। मानसून भी क्या कर रहा है, ब्रेक ले ले रहा है। भाई कितना काम करवाओगे बादलों से, हर समय पानी देते रहेंगे तुमको, क्या भर भर के समुद्र से लाते हैं पानी फेंक देते हैं तुम्हारे पर, भर भर के लाते हैं फेंक देते हैं। अरे थक गए भाई वो लोग, तो ब्रेक ले लेंगे। अब समझ आया। तो पहला स्टेट और वो आखिरी स्टेट जहां बारिश शुरू होती है, पहला स्टेट केरला और आखिरी स्टेट भी केरला, क्योंकि हमारे देश में केरला को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको केरला दिखाई देगा यहां, ये है वो स्टेट केरला जहां मैंने भी मार्क किया। तो केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द साउथ वेस्ट मानसून एंड द लास्ट फॉर द विड्रॉल ऑफ मानसून। तो मानसून यहीं से विड्रॉ भी होता है, यहीं से एंटर करता है साउथ वेस्ट और यहीं से लीव भी करता है। ठीक है। अच्छा, अब साउथ वेस्ट मानसून 3 स्टेजेस में, क्या 3, 1 2 3, हाँ 3 स्टेजेस में काम करता है और उसकी ब्रांच कितनी होती है, 2 स्टेज है, 3 ब्रांच है 2। आइए कौन सी 2 ब्रांच है, तो ये इंडिया का जो शेप है ये टेपरिंग शेप है। क्या मैंने कहा, इंडिया जो साउथ में है वो कैसी है, वी शेप है, टेपरिंग है, टेपरिंग नैरो। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, कुछ विंड्स तो अरेबियन सी की तरफ से जा रही हैं, ये सारी विंड्स कहां जा रही हैं, इंडिया में ही जा रही हैं, इसका नाम है अरेबियन सी ब्रांच। पर कुछ विंड्स क्या करती हैं, इंडिया के बे ऑफ बंगाल रीजन से एंटर करती हैं। तो ये साउथ वेस्ट मानसून 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 ब्रांच बन गई इसकी। ठीक है, किसकी वजह से 2 ब्रांच बनी, इंडिया के इस टेपरिंग, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ इंडिया जो है वो टेपरिंग है, तो इसके लिए ब्रांच में ब्रेक हो गई मानसून विंड्स, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांच की। तो अरेबियन सी ब्रांच आगे जाके 3 स्टेप में ब्रेक हो जाएगा। क्या अरेबियन सी ब्रांच 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहला पार्ट वेस्टर्न घाट को रेनफॉल देगा, हैवी रेनफॉल ऑन दी वेस्टर्न साइड होगा, मैं कई बार बता चुका हूं। इसी का दूसरा पार्ट क्या करेगा, मुंबई को रेनफॉल देगा और तीसरा पार्ट इसका सौराष्ट्र पेनिनसुला को देगा। अब इस रीजन को ध्यान से देखिए, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच का रीजन है, जो साउथ वेस्ट का बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। देखिए क्या मैंने कहा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो ये रीजन है। आप इस रीजन को देखिए, यहां पर है, ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच का साउथ वेस्ट मानसून। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अराकान योमा है,
सर ये क्या है, अराकान योमा कहां है भाई? अराकान योमा पहाड़ है, माउंटेन है, जो कि म्यांमार में है। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया को पूरा पार नहीं कर जाती है, क्योंकि अराकान योमा उसे इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर देता है। ये जो पहाड़ है अराकान योमा, इसे इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं साउथ वेस्ट मानसून को। तो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया की तरफ एंटर कर जाता है। रास्ते में 3 पहाड़ पड़ते हैं। कौन से 3 पहाड़? गारो, खासी, जैंतिया। 3 नाम लिया मैंने, गारो, खासी, जैंतिया। यहीं पर है मौसिनराम, चेरापूंजी। आपने नाम सुना था ना, वो यहीं पर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत हैवी रेनफॉल मिलती है। देखिए, गारो, खासी और ये तीसरी वाली जैंतिया हिल्स। कहां से रेनफॉल इनको मिल रही है? ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच की रेनफॉल है। देखिए, जब बे ऑफ बंगाल आ रहा है तो इसके वेस्टर्न साइड में, वेस्टवर्ड विंडवर्ड साइड में हैवी रेनफॉल। ये रहा जैंतियास, ये रहा खासी, ये गारो। तो गारो, खासी, जैंतियास, ठीक है। जबकि ऊपर की तरफ चले जाएंगे, शिलोंग की साइड चले जाएंगे, तो वहां लो रेनफॉल होगी। क्योंकि शिलोंग की तरफ रेनफॉल लो क्यों है? क्योंकि शिलोंग विंडवर्ड रेन शेडो साइड में है, लीवर्ड साइड में है। जबकि चेरापूंजी कहां है? ये देखिए, चेरापूंजी यहां पर है, विंडवर्ड साइड में। तो सिंस चेरापूंजी इज इन द विंडवर्ड साइड, देखिए इस डायग्राम को देखिए, चेरापूंजी कहां है? विंडवर्ड साइड में है। सो चेरापूंजी रिसीव्स हैवी रेनफॉल। समझ में आया? चेरापूंजी वर्ल्ड की रेनिएस्ट और वेटेस्ट प्लेस क्यों है? समझ में आया? आइए, ये रहा चेरापूंजी और मौसिनराम। कहां पर है? लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ खासी। खासी हिल्स दिखाया आपको मैंने, ये रहा खासी हिल्स। देखिए, खासी हिल्स के क्रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब विंडवर्ड साइड में है, इसलिए दे रिसीव हैवी रेनफॉल, चेरापूंजी, मौसिनराम। आइए आगे बढ़ जाते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून, मॉनसून का वापस लौटना। तो ऐसा नहीं है कि मॉनसून विंड्स अगर अप गए हैं, मतलब साउथ से, साउथ वेस्ट से अप इंडिया गए हैं, तो लौटेंगे भी। तो जब लौट रहे हैं तो हम कहेंगे रिट्रीट करना। 2 महीने रिट्रीटिंग मॉनसून में लगते हैं, अक्टूबर और नवंबर। क्या? अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीना है जब रेनफॉल नहीं होती है, स्काई क्लियर होता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपाहट होती है, बहुत सारी इंटेंस हीट पड़ती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। मतलब अक्टूबर का महीना तो है, पर ऑप्रेसिव सा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर नहीं है, क्योंकि आसमान तो साफ है, धूप दिखाई दे रही है, सन दिखाई दे रहा है, धूप है और ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। ये किस समय होती है? रिट्रीटिंग के टाइम पे होती है। रिट्रीटिंग टाइम कब होता है? मैंने कहा अक्टूबर से शुरू हो जाता है। रिट्रीट मतलब लौटना। किसका लौटना? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का वापस लौटना। देखिए, यहां पर आ गया है हाई प्रेशर और यहां पर है लो प्रेशर, क्लियर कट लिखा भी है हाई प्रेशर। देखिए, तो विंड्स अब क्या कर रही हैं? लौट रही हैं। अब क्योंकि ये विंड्स लैंड से सी की तरफ जा रही हैं, इसीलिए ड्राई विंड्स होती है, नो रेनफॉल। यहां पे रेनफॉल नहीं होती। देखिए, 2 महीने उसको लगते हैं ऐसा करने में, कोई रेनफॉल नहीं है, ठीक है ना। अक्टूबर हीट समझ में आ गया। टेम्परेचर दिन का हाई होता है क्योंकि आसमान क्लियर होता है, आसमान क्लाउडलेस है, मतलब आसमान क्लियर है, टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई है, नाम है, ठीक है, अक्टूबर हीट। अब आता है इसी फिनोमेना में, इसी समय में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये डिप्रेशंस होते हैं, इनमें लो प्रेशर सेंटर में होता है और चक्रवाती हवाएं ब्लो करती है। तो ये लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हैं। क्यों डेवलप होते हैं? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन हीट एंड मॉइस्चर, ठीक है। ये साइक्लोन्स तबाही लाते हैं। कहां तबाही लाते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले रीजन में तबाही लाते हैं और कोस्टल प्लेन ऑफ द उड़ीसा में भी तबाही लाते हैं, ठीक है। बहुत नुकसान करते हैं बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन्स में। ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कौन? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ये आपको कुछ यहां पैदा होते हैं। कहां पैदा होते हैं? कुछ यहां पर बे ऑफ बंगाल के बाद, ठीक है, यहां पैदा होते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन। ये सीजन नवंबर से मार्च तक चलता है। देखिए, नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये मानसून बेसिकली रिट्रीटिंग मानसून के बाद का है, मतलब नवंबर तक चला गया था, अक्टूबर नवंबर, अब उसके बाद से शुरू हो रहा है फ्रॉम एंड ऑफ द नवंबर, मतलब दिसंबर से मार्च तक चलता है। क्योंकि ये ठंडक का सीजन है, तो डेज आर लो, दिन छोटा हो जाता है, नाइट्स आर बिगर। नतीजा, टेम्परेचर भी इस समय क्या होते हैं? ज्यादा कम होते हैं, मतलब लो टेम्परेचर होता है। और जनवरी इस समय कोल्डेस्ट मंथ होता है। और क्या खास बात है? द्रास वैली का मैंने टेम्परेचर बताया था, द्रास नाम की प्लेस है कश्मीर में, -45 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस भी है, याद रखिएगा। नेम द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो द्रास वैली। अब क्या रीजन है कि इंडिया का नॉर्थ बहुत कोल्ड होता है, साउथ इतना कोल्ड क्यों नहीं होता है? जो समर्स विंटर्स में इतनी ठंडक क्यों होती है नॉर्थ में? हाँ, तो रीजन दे रहा है, 3 रीजन दिया। पहला,
जो कोल्ड वेव ब्लो करती है, कहां से आती है कोल्ड वेव? ये कैस्पियन सी से आती है। ये कोल्ड वेव इंडिया को ठंडा कर देती है। नॉर्थ में कोल्ड वेव ब्लो करती है जो कैस्पियन सी से आ रही है। दूसरा रीजन दिया है, जो नॉर्थ वाले जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस ऑफ द सी से दूर है, कॉन्टिनेंटल है, लैंड से घिरे हुए हैं चारों तरफ, समुद्र नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या है, ठंडक ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है। और तीसरा है, विंटर्स में स्नोफॉल होती है हिमालयस में। स्नोफॉल होने की वजह से विंड चिली, ठंडी विंड्स, ठंडी हवाएं। क्लियर है? आइए, और प्रेशर कंडीशंस कैसे हैं यहां पर? तो मैंने बताया विंटर्स में लैंड पे हो जाता है, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेरी वेरी ठंडक, बहुत बहुत ठंडी। ठंडी है मतलब टेम्परेचर लो है, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या है, हाई प्रेशर, और इंडियन ओशन में क्या है, लो प्रेशर। नतीजा, विंड्स ब्लो डाउनवर्ड करेंगी फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि विंड्स नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती हैं, इसीलिए इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। बात करते हैं रेनफॉल। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स हैं, ये बहुत रेनफॉल इंडिया में नहीं लाती, पूरे इंडिया में रेनफॉल नहीं लाती हैं, क्योंकि ये मॉनसून विंड्स विंटर वाले मॉनसून की विंड्स हैं, तो इनमें ह्यूमिडिटी कम होती है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी होता है इसमें, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ, इसलिए रेनफॉल नहीं कॉज करती है। रेनफॉल देती है तो किसको देती है? तमिलनाडु एंड सदर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश को देती है। आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल समझते हैं। जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल पड़ेगी उसे कहेंगे रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, और जहां 100 से 200 मॉडरेट, और 50 से 100 लो, और स्कैंटी रेनफॉल लेस देन 50। क्या आप मुझे बता सकते हैं एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल? तो वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, और स्कैंटी रेनफॉल थार डेजर्ट। तो इसी तरह से मॉडरेट रेनफॉल रीजन ऑफ छोटा नागपुर रीजन, है ना, और लो रेनफॉल कश्मीर। चलो, फीचर्स ऑफ द रेनफॉल। हमारे भारत के रेनफॉल का फीचर क्या है? तो रेनफॉल ज्यादातर 2 से 3 महीनों में ही पड़ जाती है। बेसिकली हमारे देश में 3 मंथ रेनफॉल के लिए ज्यादा मैक्सिमम, मतलब 70% बारिश इसी में पड़ जाती है। और रेनफॉल ज्यादातर कैसी टाइप की है? रिलीफ टाइप की है। मतलब रेनफॉल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ माउंटेन, व्हेन अ माउंटेन इज नियर द रेन कॉजिंग विंड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलीफ। तो हमारे यहां मैक्सिमम रेनफॉल रिलीफ टाइप की है। ठीक है, उसमें भी विंडवर्ड साइड में ज्यादा रेनफॉल पड़ती है, लीवर्ड में जो अपोजिट साइड होता है माउंटेन का, वहां रेनफॉल नहीं पड़ती है। मैंने डायग्राम दिखाया था। फिर बहुत कम रेनफॉल पड़ती है अदर देन मानसून, मतलब साइक्लोनिक रेन, कन्वेंशनल रेन, ये भी टाइप ऑफ रेनफॉल होती है। ये पड़ती तो है इंडिया में, पर बहुत कम। मैक्सिमम रेन कौन सी है हमारे देश में? मानसून विंड्स। दूसरा, हमारे यहाँ रेनफॉल इरेटिक है, मतलब बिहेवियर ऑफ रेनफॉल इज नॉट वेरी क्लियर। आप कल्पना कर रहे हैं कि बारिश कम पड़ेगी, बाढ़ आ जाएगी। आप सोच रहे हैं कि इस बार खूब बारिश पड़ेगी, झमाझम पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा। तो रेनफॉल इज अनप्रिडिक्टेबल, और इंडिया एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, रेनफॉल इंडिपेंडेंट है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड